हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप एंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि डायबिटिक के जो पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट, उन्हें बारिश में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उनके लिए कौन कौन से प्लांट्स इंपॉर्टेंट हैं, खास करके बारिश में। 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बारिश के मौसम में, और हम 5 प्लांट भी बताएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, मौसम बदलते ही डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खतरा भी बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में डायबिटीज़ के मरीजों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और सेहत के हिसाब से देखा जाए तो हर 5 में से तीसरा शख्स डायबिटीज़ यानी कि शुगर का मरीज है। तो इन मरीजों को अपने खान पान का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि गलत खान पान इनकी हालत को और भी ख़राब कर सकता है। बारिश में तो खास करके इनको नीम के पत्ते खाना चाहिए, करेले का जूस पीना चाहिए, जामुन की गुठली खानी चाहिए, जो इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा हम आपको 5 पौधे बताएंगे जो आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो चलिए, आपको बारिश में किन चीज़ों का ध्यान रखना हो हम आपको बता देते हैं। पहले तो ये कि संक्रमण का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। बारिश के मौसम में संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को बाहर का खाना या खुले में मिलने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। बारिश में खान पान से होने वाले संक्रमण से डायरिया, कॉलरा, फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो इस मौसम में आपके लिए बेहतर है कि आप घर का खाना खाएं और अच्छी तरह पकाया गया खाना खाएं। बासी खाना से बचें और हो सके तो 6 से ज़्यादा जो घंटे, कम से कम 6 घंटे से ऊपर सोइए, और 6 घंटे से ज़्यादा समय का बना हुआ खाना भी नहीं खाएं। प्लस तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें। बारिश के मौसम में उमस बढ़ जाती है, इसलिए पसीना भी बहुत निकलता है और शरीर को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को बारिश के मौसम में तरल पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, जैसे कि सब्जियों का रस, नारियल पानी, अदरक की चाय। इसके अलावा आपको पानी खूब पीना चाहिए। अगर बारिश के बाद मौसम में नमी है तो गर्म तरल पदार्थ जैसे वेजिटेबल सूप, टमाटो सूप, ये सब पीछिए आप। तो 2 उपाय बताएं। अब मैं 2 आपको पौधे के बारे में बता देता हूँ। एक तो है तुलसी का पौधा, जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है। बारिश में और सर्दियों में अगर आप तुलसी की चाय पिएंगे तो ठंडे से बचे रहेंगे, पहली बात। अब इसमें तेज एस्ट्रॉन वाले स्वाद भरपूर होता है, जो तनाव को दूर करता है। ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अच्छी है, क्योंकि इससे ब्लड में शुगर का लेवल सही रहता है। फिर पुदीने का जो पौधा होता है, हाई और लो दोनों तरह के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। पुदीने की चटनी और इसका जूस डायबिटीज़ लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए घर में इसे लगाइए। आप चाहें तो बारिश में पीजिए तो और अच्छी बात है। उसके बाद बारिश में आपकी आंखों को खतरा रहता है। डायबिटीज़ के मरीजों को आंखों के रोगों का खतरा होता है, क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ जाने से डायबिटीज़ रेटिनोपैथी हो सकती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब ये खतरा बारिश के मौसम में और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस मौसम में हानिकारक बैक्टीरिया और इन्फेक्शन वाले कीटाणु बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। इसलिए इस मौसम में बारिश के पानी से नहाने से बचें। घर से निकलें तो सन ग्लासेस पहन कर निकलें, और कपड़े धूप में ही सुखाएं अगर धूप आपको मिल गई तो। पैरों को गीला नहीं छोड़िए। डायबिटीज़ के मरीजों को अपने पैरों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। बारिश के मौसम में अक्सर आपके पैर भीग जाते हैं। ऐसे में कहीं भी जाते समय अपने बैग में कपड़ा और एक्स्ट्रा मोजा ज़रूर रखिए, ताकि पैर भीग जाने पर आप पैरों को पोंछ सकें और मोजा भीग जाने पर मोजा बदल सकें। घर से निकलने से पहले जब आप मोजा पहने तो तलवों में थोड़ा टैल्कम पाउडर छिड़क लें, इससे पसीना और नमी का जो असर है वो कम होगा। खाने पीने का टाइम फिक्स कर लीजिए। दिन में कई बार अपना ब्लड शुगर चेक करते रहिए और खान पान में सभी ज़रूरी सावधानियां बरतिए। बारिश में मैं आपको यही कहूँगा। हो सके तो घर में धनिया वगैरह लगवा लीजिए, धनिया के पौधे। एक तो इसकी स्वाद जो है वो बड़ा अच्छा होता है,
और धनिया में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होने से मधुमेह का रोग खत्म हो जाता है, कंट्रोल करता है। साथ ही इससे खून में इंसुलिन की मात्रा भी नियंत्रित रहती है। इसके साथ यह शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटाने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होती है। फिर है करी पत्ता। करी पत्ते का इस्तेमाल न सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, बल्कि इसके अनगिनत फायदे हैं। डायबिटीज़ के रोगी के लिए करी पत्ता रामबाण का काम करता है। डायबिटीज़ के रोगियों को 5 से 6 करी पत्ता रोज़ाना खाना चाहिए। और फिर लहसुन के पौधे भी आप घर में लगा सकते हो। अपने आप में लाजवाब औषधि है। लहसुन एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ एक किस्म का ब्लड प्यूरिफायर है, जो हमारे खून को तो साफ रखता ही है, साथ ही हाथ पैरों और जोड़ों के दर्द से भी निजात दिलाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लहसुन के इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारी भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो बारिश में इन पौधों से आपके घर में हरियाली भी आएगी, आप सेहतमंद भी रहेंगे। तो धन्यवाद। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।